नमस्ते छात्रों, मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, मैंने 8वीं कक्षा हिंदी लघु कथा के बारे में पहले एक वीडियो बनाया है, जिसमें पहली जो कथा है ये हमने देखी है, जिसका नाम नींव था। लेकिन आज हम इस वीडियो में दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 2 8वीं कक्षा लघु कथा देखने वाले हैं, और जिसका नाम है जीभ का वर्चस्व, जिसे लिखा है हरि जोशी इन्होंने। तो ये जो जीभ है वो अपना वर्चस्व किस प्रकार सिद्ध करती है, किसके खिलाफ करती है, ये बात हमें इसमें देखनी है। तो चलो पहले इस पर हम गौर करते हैं। जो दांत है ये ढीठ है, दांतों का अनुचित साहस है। क्यों साहस है ये बाद में तो हम देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ जो जीवा है या जिसे हम जीभ कहते हैं ये बहुत ही मृदु है ना, विनम्र है। लेकिन ये जो दांत है घमेंडी है, ढीठ है। तो ये जो दांत है इनके खिलाफ ये मृदु विनम्र एक ही जीवा किस प्रकार इसके ऊपर भारी पड़ती है और अपना वर्चस्व सिद्ध करती है, यही बात इस कथा के माध्यम से हमें देखनी है। तो चले शुरू करते हैं कथा जीभ का वर्चस्व। पहले मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो, है ना। मतलब देखो कि दोनों के बीच में संवाद जारी है। किन के बीच है? ये जो दांत है इनके, और जो जीभ है इनके बीच में संवाद जारी है। और पंक्तिबद्ध एकजुट रहने के कारण ये जो दांत है ये बहुत ढीठ बन गए हैं, है ना। कोई भी अगर जिसके पास और साथी हो, है ना, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि उनके पास अगर बैकअप हो तो वो क्या करते हैं, ढीठ बनते हैं, दुस्साहसी बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इन्हें ऐसा लगता है कि हम तो 32 है ना, एक साथ है, तो हम किसी के ऊपर भी कुछ भी बोल सकते हैं। और जीवा से इसी कारण वो गर्व में चूर होकर बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत है, और तू तो ठहरी अकेली, तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। इस प्रकार जैसे कि जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित मतलब अपवित्र विचार सुना तो वो हंसकर बोली, देखो ऊपर से तुम एकदम सफ़ेद हो, है ना, दिखने में तो तुम सफ़ेद हो, स्वच्छ लगते हो, लेकिन मन से बड़े कपटी हो। तो इस प्रकार जैसे ये बोलती है तो दांत क्या कहते हैं, देखो ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह। देखो जरा सा वो गुस्सित हो गए हैं अपने बारे में, इस प्रकार की बातें सुनने के बाद वो जरा सा गुस्सित हो गए। और वो क्या कहते हैं कि जो तू वाचालता करती है उसे छोड़ दे, बकबक करना छोड़ दे, अपने औकात में रहे, अपने हैसियत में रहे। ये इतने गुस्सित हो गए हैं, ये बोल रहे हैं कि हम तुझे चबा सकते हैं, ये मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटा कर कहा, है ना, गुस्सित होकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटती भी है। देखो जो जुआ है वो उसे किस प्रकार जवाब देती है। वो कहती है कि दूसरों को चबा जाने की जो ललक है, जो इच्छा है, ऐसे रखने वाली जो इच्छा रखने वाले जो दूसरे होते हैं ये बहुत जल्दी टूटते भी है, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। देखो किस प्रकार जवाब दे रही है कि तुम अवसरवादी हो। अवसरवादी का मतलब क्या है, तुम स्वार्थी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो, है ना। ये जो जीवा है वो कितनी सही बोल रही है कि वो कहती है कि तुम अवसरवादी हो, तुम स्वार्थी हो। क्यों स्वार्थी हो? क्योंकि मनुष्य का साथ तुम तब तक देती हो जब तक वो मनुष्य जवान रहता है। बूढ़ापे में तो तुम गिर जाते हो, निकल जाते हो, है ना, इसलिए तुम स्वार्थी हो।
शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। ये सब सुनने के बाद वो हार मानने वाले में से नहीं थे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है ना, हमारी जो जड़ें है, हमारी जो मूल है बहुत गहरी है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। देखो किस प्रकार बोल रहे हैं, है ना, ढीठ से बोल रहे हैं कि हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं, घबराते हैं, है ना। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। ये सब सुनने के बाद जो जीवा है वो विवेकपूर्ण है, विनम्र है, मृदु है। वो क्या उत्तर देती है? तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है, गर्व न कर। देखो तुम्हारा जो ये जो कार्यक्षेत्र है मुंह के अंदर ही है, वहां तक ही सीमित है। विनम्रता से कहती हूं कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। ये तो बात सही है ना, क्योंकि जो सारी बातें होती है जिह्वा से भी होती है। अगर हम किसी को अच्छा बोलते हैं तो सामने वाला भी हमसे अच्छा बोलता है। अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, बुरा बोलते हैं, तो सामने वाला भी उसी प्रकार रिएक्ट होता है। मतलब सभी की सभी क्षमता जो है किसके अंदर है? जिह्वा के अंदर है। इस प्रकार वो बोलती है। दांतों ने पुनः धमकी दी। ये सब सुनने के बाद जो दांत है वो पुनः धमकी देते हैं। क्या कहते हैं? हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े रहे, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। देखो किस प्रकार चालाकी से इसने उत्तर दिया है ना, कि ये बोलती है कि दांतों का इन्होंने घमंड चूर कर दिया है और एक प्रकार की चेतावनी दी कि देखो मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। मैं डॉक्टर को बुलाकर, मतलब जो दंत चिकित्सक है उन्हें बुलाकर, मैं उन्हें बुलाकर लाऊंगी और वो दंत चिकित्सक जो है एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे, है ना। उन्हें कविता की ये पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। है ना। मतलब इस प्रकार जो घमंडी दांत है, आखिर में जीभ का लोहा उन्हें मानना ही पड़ा। कहने का मतलब यह है कि जो दांत है, जो घमंडी दांत थे, उनका जो घमंड है वो चूर चूर हो गया, घमंड निकल गया और आखिर घमंडी दांतों को जीभ का जो लोहा है उसे मानना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि जो जीभ की श्रेष्ठता है उन्हें उसे स्वीकार करना ही पड़ा। यही बात इस कहानी के माध्यम से या इस कथा के माध्यम से हमें देखनी थी। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है ये जो कथा है ये आपके समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।